प्यारे बच्चों, यह रस पाठ से संबंधित दूसरा वीडियो है। यहाँ हम अब रस से संबंधित अन्य बातों को स्पष्ट करें। जैसे अब अवधारणा परिभाषा अगर देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम रस के शाब्दिक अर्थ को ही देखेंगे। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद की अनुभूति करना। आनंद आनंद अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या कह रहा है बेटा? काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थाई भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखें कि कहता क्या है कि श्रोता के हृदय में जो अस्थाई भाव निवास करते हैं, यहाँ देखिए, वे ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। इसके साथ ही साथ हमें यह बात देखनी है कि मानव के हृदय में अस्थाई भाव क्या है। चूंकि इसी अस्थाई भाव से रस की उत्पत्ति होती है तो अभी तक के साहित्यिक विकास के क्रम में अनुभूति कराने वाले जो मानव के अंदर अस्थाई भाव हैं उसे निम्न प्रकार से बताया गया है और उसी अस्थाई भाव से रस की उत्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप स्लाइड पर देख रहे हैं अस्थाई भाव की एक सूची है और उससे उत्पन्न होने वाले रस की सूची आती है। तो व्याकरणाचार्यों ने मानव के अंदर मूलतः 9 प्रकार के अस्थाई भाव को चिन्हित किया है। पहला देखिए, और उसी अस्थाई भाव से रस की उत्पत्ति होती है। जैसे प्रेम या रति, यह प्रेम और रति मानव का अस्थाई भाव है और इस अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार हंसी या हास्य हमारे अंदर अस्थाई भाव है जिससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। शोक अथवा दुख मानव महसूस करता है, अर्थात मानव के अंदर शोक दुख का अस्थाई भाव निहित होता है जिससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद मानव क्रोध का नंबर आता है, हमें क्रोध भी आता है और इस क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। भय अस्थाई भाव एक प्रकार का है जिससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। घृणा, आप यहाँ घृणा को भी याद रखेंगे और इसका पर्यायवाची शब्द जो जुगुप्सा है इसे हर हाल में याद रखेंगे। चूँकि
कभी कभी प्रश्न पत्र में घृणा नहीं आता है, जुगुप्सा ही आता है। अतः हमें जुगुप्सा को हर हाल में याद रखना है। इससे विभस्त रस की उत्पत्ति होती है। विस्मय या आश्चर्य यह मानव का अस्थायी भाव है। इससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। मानव के अंदर एक और अस्थायी भाव है जिसे हम निर्वेद कहते हैं। इससे शांत रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ आपको पूरी तरह यह बात समझ जाने की जरूरत है कि ये जो 2 प्रकार की सूची आपको ये स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उस सूची में आपका 1 नंबर हर हाल में है। यूं तो कहा जाए कि इससे 2 नंबर धरा सकता है। जरूरत इस बात की है कि आप मानव में पाए जाने वाले अस्थायी भाव को क्रमानुसार याद रखें और उस अस्थायी भाव से किस प्रकार के रस की उत्पत्ति होती है, अगर आप यह आत्मसात कर लें तो यह सुनिश्चित होता है कि बोर्ड की परीक्षा में हमें 2 नंबर लड़ता है। 1 नंबर तो हर हालत में लड़ेगा ही। देखिए, यही कारण है कि हम यहाँ उस श्रृंखला को पुनः परिवर्तित करके आपके सामने यह महत्व स्थापित करना चाह रहे हैं कि अस्थायी भाव से उत्पन्न होने वाले रस को आप याद रखें। यहाँ इस सूची में व्याकरणाचार्यों के बीच कुछ मतभेद उपस्थापित हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अस्थायी भाव 11 बताया जा रहा है। ठीक उसी के अनुरूप 11 प्रकार के रस की चर्चा की गई है। जैसे देखिए, रति, जैसे रति से श्रृंगार रस, उत्साह से वीर रस, हास्य से हास्य रस, क्रोध से रौद्र रस, भय से भयानक रस, जुगुप्सा से विभत्स रस, शोक से करुण रस, विस्मय से अद्भुत रस, निर्वेद से शांत रस। ठीक है, यह 9 अस्थायी भाव तो आप पिछले कंडिका में भी देखा है। 10वां आता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ थोड़ी सी बात समझनी है कि माता पिता का बच्चों के प्रति, गुरु का अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, माता पिता का या गुरुजनों का अपने बच्चों या विद्यार्थियों और शिष्यों के प्रति जो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, उससे जो अनुभूति होती है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। करेक्ट बेटा। अब 11वां आता है ईश्वर विषयक प्रेम। अगर हम आध्यात्म की दुनिया में विचरण करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम जनित भावनाएं उद्भव करते हैं तो ऐसी अवस्था में भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। समझ गए। तो यहाँ 2 बढ़ा है, वात्सल्य रस और ईश्वर प्रेरक प्रेम से भक्ति रस। प्यारे बच्चों, आप इसे हर हाल में याद कर लें। अब बारी आती है रस की परिभाषा की या उसके प्रकार की विवेचना की। इससे पहले आप यह सुनिए कि अस्थायी भाव किसे कहते हैं। तो अस्थायी भाव यहाँ है। तो कहा जाता है
कि जो भाव हमारे मन में अस्थायी रूप से रहते हैं, जैसे विचार कीजिए, शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, शौक, हास्य आदि हर हाल में पाए जाते हैं। मात्रा में अंतर हो सकता है, तो इसे अस्थायी भाव कहते हैं। यहाँ एक और देखना है, सूत्र तोड़ते हैं तो विभाव आता है। तो जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। करेक्ट। अब देखिए, वह व्यक्ति, वस्तु, घटना जो अस्थायी भाव को जागृत करता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जो अस्थायी भाव को बढ़ाने अथवा कम करने का कार्य करता है उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। पुनः रस की परिभाषा में रस की अवधारणा और उसके प्रकारों के क्रम में आपको इस पर विशेष चर्चा की जाएगी।